बाघमारा क्षेत्र के केसलपुर कुम्हार पट्टी में बरसों से बीसीसीएल द्वारा विस्थापित का दंश झेल रहे सैकड़ों परिवार से मिलने पहुंचे गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। यहां पर रह रहे सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुष से मिले और के सभी बातों को सुनने के बाद धसान क्षेत्र का मुआयना किया और बीसीसीएल के पदाधिकारियों को कड़े लफ्ज़ों पर कहा। काम कर रहे बीसीसीएल अधिकारियों को कहा, ए रुको, काम बंद करो। जब तक इन लोगों को सुरक्षित जगहों में नहीं बसाओगे तब तक काम बंद रहेगा। साथ ही साथ रामकनाली थाना प्रभारी संतोष रवि को भी साफ हिदायत देते हुए कहा कि यदि इन लोगों को कुछ हुआ तो इनके जिम्मेवार आप लोग होंगे। हम लोग कुछ ही दिन रहे वहाँ, मगर अच्छा है कि हम लोग देखिए पूरा मिट्टी का काम होता था, मिट्टी सब खत्म हो गया, अब मिट्टी बचा ही नहीं। अब हम लोग रोजगार क्या करेंगे सब पता नहीं। हम लोग को अभी तक देखिए मिट्टी काट के हटा दिया है और हम लोग को विस्थापित भी नहीं किया। और उस दिन भी हम लोग को बहुत लाठीचार्ज किए, कम से कम 20 महिला पर पुलिस ला करके हम लोग 20 महिला पर पूरा लाठीचार्ज किए। हम लोग सिर्फ बात करने के लिए गए थे कि आप मशीन बाद में लगाइएगा, पहले हम लोग को विस्थापन कीजिए। ना विस्थापन करते हुए हम लोग को लाठीचार्ज कर दिए, ना हम लोग को बात सुने हुए लाठीचार्ज कर दिए। और हम लोग एकदम सुरक्षित जगह कि हम लोग को अच्छा से अच्छा जगह बसाइए। हम लोग पूरा 3 बार देखिए वो जो भूदसान हुआ है, देखिए सामने हुआ है, वो माल उठाने नहीं दिए हम लोग। और वो भी देखिए अभी तक जो मशीन चल रहा पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? आप ही लोग हम लोग को रास्ता बताइए। आप लोग तो अब आप ही लोग का हाथ पे सब घर से कम 200 हम लोग मतलब घर से बेघर हो गए। बाद में अगर काम करे तो ठीक है, लेकिन 100 फुट के एकदम कोई गारंटी नहीं। 100 भी फुट नहीं धसेगा, कहां से अगर हम लोग गिर जाएंगे वो दर्द के उधर धस रहा है ना, बस उसी तरह हम लोग का धसेगा। 2-3 को पकड़ पड़ेगी। अरे यहाँ का ऐसा भी बोला जाता है कि तुम लोग को कीड़ा मकोड़ा है, तुम लोग क्या हम लोग कीड़ा मकोड़ा, तुम लोग यहाँ जीने का अधिकार नहीं है। हम लोग को जीने का अधिकार नहीं है, क्या हम लोग को और कुछ का अधिकार नहीं है। हम लोग को जगह दिखाता है सर, जगह दिखा करके चुपचाप लगा दे। सिर्फ नहीं प्लॉटिंग हुआ है, बस 17 ही घर हुआ। पहले बोला कि हम पहले किनारे वाला को उठाएंगे, वो 50 घर, उसके बाद 1 महीना के अंदर फिर 100 घर को बसाएंगे। ये बात हुई है, मगर अभी तक कुछ हुई नहीं। 3 बार हो चुका है। 30 तारीख को बैठक हुआ था, 28 तारीख को यहाँ बात हुई। ग्रामीण के साथ उसको हम लोग है ना, हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम लोग हर बार मतलब अरे रुकिए ना मार नीचे आई ऊपर आई। हम लोग अच्छा से जगह मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे। सबको दिया तो हम लोग को भी दे दीजिए। जैसे से दिया जगह। वहां के वस्तु स्थिति जानने के बाद गिरिडीह के सांसद सीपी चौधरी ने प्रेस को संबोधित कर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। देखिए, जो घटना घटा है, जो भूधसान हुआ है, एक 2-3 घर जमीन के अंदर धंस गया है। और भी जिस प्रकार से यहाँ पर स्पॉट में हम खुद आकर देख रहे हैं, आने वाले समय में जो बगल में जितने भी लोग हैं, 400-500 घर वाले लोग हैं, हमको लगता है कि सभी लोग खतरे के निशान पे हैं। कभी भी ज़मीन धंस सकता है और कभी भी सैकड़ों लोगों का जान जा सकता है। तो इसलिए जैसे ही सूचना मिला और यहाँ पर आने के बाद लोगों से बात की तो बोला कि प्रशासन के द्वारा हमेशा आश्वासन मिला है कि लोगों को उचित स्थान पर ले जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं ले गया है और धीरे धीरे काम अभी भी चलता जा रहा है। तो लोग काफ़ी दहशत में हैं कि भाई आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ, हम लोग बसेंगे कहाँ, हम लोगों का रोजी रोटी कहाँ चलेगा। तो लोग काफ़ी, क्योंकि बीसीसीएल क्षेत्र में हमेशा प्रबंधन के द्वारा सुनने को मिलता है, कहीं लाठी चला रहा है, कहीं गोली चला रहा है, लेकिन बाय ज़बरदस्ती गुंडा तत्व को आगे करके लोग काम करते हैं। तो वैसे लोगों को निश्चित है चिन्हित हम करना पड़ेगा। और हम लोगों को यही आश्वस्त करते हैं कि सांसद होने के नाते मैं भी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जहां तक हो सकेगा इनको उचित जगह पर विस्थापित करके लोगों को बसाएंगे और उनके जीवन
जो आज खतरे में है उनको हम सुरक्षित करें। सड़क से सदन तक अब चलेगा सांसद के लड़ाई? अभी सदन चलेगा, उसमें हम अभी हाल में हम लोग आंदोलन भी किए थे, धरना भी किए थे, सीएमडी से वार्ता भी हुआ था और कई चीज़ों पर पहल हुआ, लेकिन जो स्पीड होना चाहिए नहीं हुआ। तो अभी सदन भी है 22 तारीख से, तो हम सदन में भी इनकी आवाज़ को, इनकी बात को हम लोग रखेंगे ताकि इनको सुरक्षित हम लोग कर सकें और सही जगह पर। बीसीसीएल के स्थानीय जीएम की क्या भूमिका देखते हैं, क्योंकि वो उनके द्वारा है इन लोगों को धमकी और केस मुकदमा अपील करने का? नहीं, संदिग्ध है, लोग विरोध भी कर रहे हैं। पहले तो लोग विरोध भी नहीं कर पाते थे, लोग इतना दहशत में, डर में रहते थे, लेकिन लोगों का जब जान पर आफत पड़ता है तो लोग विरोध भी करते हैं और अभी लोग मुखर भी हुए हैं और लोग बोलने भी लगे हैं। पहले लोगों का जुबान को भी दबा दिया जा सकता था, लेकिन हम इनके साथ हैं और बिल्कुल आश्वस्त हम इनको करते हैं कि आपके लिए हम न्याय दिलाएंगे। आप जानते हैं इस संबंध में स्थानीय लोगों का क्या कहना है? क्या उम्मीद जगा आप लोगों को? वार्ता तो हुआ था आप लोगों को, फिर भी सांसद जी आए हैं तो क्या लग रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा है। जब तक नहीं हम लोग को मुखित ना मिल जाए, हम लोग को सुरक्षित जगह ना भेजा जाए, हम लोग को कुछ भी उम्मीद नहीं लग रहा है कि कहीं से हम लोग को मिलेगा। सब कहीं से भी नहीं लग रहा है। तो अब जब सांसद आए हैं तो आपको क्या लग रहा है कि अब आप लोग का कुछ भला हो पाएगा? जब मिल जाएगा, जब भला हो जाएगा, तब हम ही लोग सोचेंगे कि आज भला होगा। तब हम लोग वोट देंगे, तब हम लोग जानेंगे कि आज हमारे 25 वो खड़े हैं, हम लोग को भरोसे दिला रहे हैं, हम लोग को जगह भी दिलाए हैं और सब कुछ दिलाए हैं। अभी हम फिलहाल कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब अभी भी संशय है आप लोग में? हाँ, अभी भी है, मगर हम लोग कुछ नहीं बता सकते। क्या नाम हुआ? मोनी देवी। अच्छा, डर नहीं लगता इस तरह का जगह नहीं, पे आप लोग? डर किस बात का? जब हम लोग मर रहे हैं घुट घुट का, तो हम लोग को डर ही नहीं लग रहा। तो इसमें क्या बात है डरने का? मरना का, कल भी मरेंगे, आज भी मरेंगे, तो डरना है किस? जाना क्यों नहीं चाहते हैं? जाना हम लोग चाहते हैं, हम लोग जाना चाहते हैं, मगर हम लोग को सुरक्षित जगह ना भेजा जाए, हम लोग किस तरह से चल जाए? मतलब मरना पसंद है लेकिन हटना नहीं? हाँ, नहीं घटना, हम लोग हटना नहीं चाहेंगे। जब तक हम लोग जहाँ तक होगा वहाँ तक लड़ेंगे, मगर हम लोग डरेंगे नहीं और ना अथी करेंगे। लाठी बरस रहा, डर नहीं लगता? नहीं, डरना किसी के बात का डरना? हम लोग ना चोरी किए, ना किसी बात का अधिकार, अपना रोजगार, अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग किस लिए डरेंगे बताइए? चोरी में डर लगता है। क्या नाम हुआ? मोनी देवी।